हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेस्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में बताया था और लीनियर फिट के बारे में बताया था। उसमें से एक दो फार्मूला मैंने डिराइव किया था। ठीक है, तो उस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन है इस तरह से है, फाइंड द बेस्ट स्ट्रेट लाइन टू फॉलोइंग डाटा विद एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स कैसा है? इंडिपेंडेंट। तो मेरे को वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना। तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा मैं एक्स लेके चलूंगा क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इसी तरह से लेके चला था। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी वैल्यू चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, डिपेंड कर रहा होगा वाई कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और एक्स कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो कुछ एक डाटा दे रखे हैं, 4 डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को। एक्स की 2 पे कितनी वैल्यू है? वाई की 3। and at x equal to 4, y equal to 7, x equal to 6, y equal to 5, x equal to 8 पे y equal to 10। सो इस केस में क्या करेंगे, हमें बताया कि भी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, किस फॉर्म की होगी? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो लेट y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज द बेस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहाँ पे a और b को कैलकुलेट करेंगे हम नॉर्मल इक्वेशन से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने नॉर्मल इक्वेशंस का डेरिवेशन बताया था कि भी a और b को कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह से। समेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो समेशन है वो किसके कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आई, तो इसका मीनिंग क्या है? 1 to 4। क्योंकि कितने समेशन कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 डाटा पॉइंट्स है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं इसलिए आई इक्वल टू 1 4 नहीं लिख रहा हूँ बार बार, सिर्फ इतना ही लिखा है। ठीक है, सो ये क्या होगा? नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन रही है यहाँ से, ए एन प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई, जितने भी वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। जैसे फॉर एग्जांपल वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, सॉरी एक्स वन वाई एक्स टू वाई एक्स थ्री एक्स फोर, राइट। सो ऐसे ही ये इक्वेशन क्या होगी? कुछ ऐसी ही है जैसे ये वाली इक्वेशन है, कुछ ऐसी ही है, बस इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इधर एक्स आई से करेंगे तो ये बन गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स आई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर्ड बन गया। बस यहाँ पे एन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भी समेशन ऑफ एक्स आई बनेगा यहाँ पे, राइट। वो भी बेसिकली यहाँ पे समेशन ऑफ 1 था, तो एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एन का मतलब क्या है? समेशन ऑफ 1 एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? वो एक्स आई तो सेम आएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एक्स आई से, तो ये दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। और ये भी याद रखने का तरीका आपको मैंने बताया था कि भी जो एवरेज वैल्यू है एक्स और वाई की, जो एवरेज वैल्यू होगी वो कहाँ पे लाई करेगी? वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स पे। तो इसका मतलब एन से डिवाइड करो इसको, तो ये एवरेज बन गया, एवरेज बन गया, एवरेज। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वाई बार यानी वाई एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी एवरेज, सॉरी बी एक्स एवरेज। एवरेज की वैल्यू एन की टर्म्स में पुट कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी कैसे आ जाएगी? एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दूसरी आ जाएगी। तो आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप। आगे बात समझ में? हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि देखो मेरे को क्या चाहिए? समेशन ऑफ वाई आई का भी समेशन चाहिए, एक्स आई का भी समेशन चाहिए, एक्स आई के स्क्वायर का भी समेशन चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का भी समेशन चाहिए। तो मैंने इस तरह से एक टेबल कंस्ट्रक्ट की है, जैसे सीरियल नंबर हो गया एक्स आई की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर, इस तरह से एक्स ये वाई आई की वैल्यू है, फिर एक्स आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे इस कॉलम का, और ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना ये सीरियल नंबर है यार, इससे कंफ्यूज मत कर देना कहीं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ आप लोग। ठीक है, ये क्या है? ये सीरियल नंबर है डाटा पॉइंट्स का। तो क्या होगा? 2 4 6 8 3 7 5 10, ये तो गिवन है, तो इनका स्क्वायर कीजिए आप। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 18 8 स्क्वायर 64। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मत कर देना, एक्स आई और वाई आई की करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 28 30 80, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? टोटल क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स आई क्या होगा? इक्वल टू 20, इनको ऐड किया तो 20 बन रहा है, इन सबको ऐड किया तो 25, इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो सारे कॉलम इनको ऐड कर रहा हूँ तो 120, और इनको ऐड कर रहा हूँ तो 144 बन रहा है। तो डाटा नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? 4 हैं, राइट। तो यहाँ से अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। ये जो इक्वेशन है 1 और 2, इनमें पुट कर दूंगा। समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू है कितनी? 20,
समेशन ऑफ वाई आई की वैल्यू कितनी है 25, ऐसे ही एक्स आई स्क्वायर्ड कितना 120 और एक्स आई वाई आई समेशन कितना है 144। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट किया तो कितनी आ जाएगी, तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, उन्हीं ऊपर वाली इक्वेशंस में समेशन की जगह मैंने पुट कर दिया। ध्यान रखना ए और बी अननोन है हमारे, एक्स आई और जो वाई आई है वो अननोन नहीं है क्योंकि वो तो डाटा पॉइंट्स गिवन है, उन्हीं में क्या फिट करनी है, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and 2। सो क्या आ जाएगा 4a + 20b = 25। और नेक्स्ट में क्या बन, जो इक्वेशन 2 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, 20a + 120b = 144। अब ये बहुत बार आप इक्वेशन यूज़ कर आपको मेथड पता है, यूज कर चुके हो उस मेथड्स को। आप क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। सो 20 से मल्टीप्लाई, ये तो इक्वेशन नंबर 4 है, तो एज इट इज़ उसको 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया ऐसा 20a 100b और 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20b = 19, b = 19/20। आप इसको जब डेसिमल्स में लिखोगे तो इस तरह से आएगा 0.95, राइट। कितना आ रहा होगा 0.95। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, b = 19/20 किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो 20 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना 25 - 19 तो 6/2, तो कितना बचेगा 3/2। तो कितना बनेगा यहाँ से, अरे इधर से कितना बनेगा ये 1.5। सो जो बेस्ट फिट लाइन होगी, ए की वैल्यू कितनी क्या थी हमारे पास, बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन y = a + bx। ए कितना है 1.5 + bx, b कितना है 0.95, तो ये इक्वेशन आ सकती है। इसमें एक और पार्ट आपसे पूछ सकता है कि भी आप जैसे ये डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपके पास डाटा पॉइंट्स है, जैसे ये वाला डाटा पॉइंट्स देना, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ सकता है आपसे। जैसे ये वाले डाटा पॉइंट्स है, यहाँ पे मान लो वो ये पूछ सकता है, यहाँ पे 2 था, 4, 6, 8 है, हो सकता है कि भी वो आपसे 1 पे पूछ ले वैल्यू क्या होगी x = 1 पे, राइट। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है पार्ट बी में, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y at x = 1। भाई ये तो गिवन नहीं है ना डाटा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड का मतलब है बेस्ट फिट, तो स्ट्रेट लाइन आपने फिट किया तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो कितना आ जाएगा एट x = 1 पे, तो y कितना आ जाएगा 1.5 + 0.95 × 1, तो कितना आ जाएगा 1.5 + 0.95। आ रही बात समझ में, तो यहाँ से कितना आ गया ये 5 1.45, तो y की वैल्यू कितनी पे आ गई, इतनी वैल्यू आ गई, राइट। सो 2.45। तो इस तरह से आप कर सकते हैं उसको, समझ में आ रहा नहीं आपको, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर और किसी वैल्यूज पे भी पूछ सकता था। तो यहाँ तक था ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका, यहाँ तक कंप्लीट सिलेबस हो गया है, दोनों यूनिट्स कंप्लीट हो गया आपका, फूरियर सीरीज भी और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी और एरर एनालिसिस भी। और एनालिसिस का ये लास्ट पार्ट था लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीनियर केस के लिए, किसके लिए था, सिर्फ लीनियर केस के लिए। एक लास्ट असाइनमेंट और दूंगा मैं आपको बेस्ड ऑन लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, वो सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।